तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने, तो भी लोग तुमको टोक देंगे, सुन लो री मालेगांव वाली जी, तो भी लोग कह देंगे क्या होता है जल चढ़ाने से। तो जो तुमको ज्यादा ज्ञान दे, सिर पे लो चोटी, जोरदार बनाओ जूड़ा, और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कह दो तेरे से ज्ञान लेना चाहिए, मैं आई थी तेरे पास हाथ जोड़ने कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे। शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, केवल मैं सियोर वाले महाराज के कहने पर जल नहीं चढ़ा रही, मेरे तो भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उस जल के महत्व को मैं जानती हूं, ये विश्वास मत टूटने देना मेरे महादेव के प्रति, तुम्हारा भरोसा दृढ़ रखना। कई लोग कहते हैं मेरी माताएं भरोसा डिग जाता है, मेरी माताओं से निवेदन है शिव की कथा सुन रही हो, जब जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने हो, जब तकलीफ तुम्हारे सामने हो, उस समय पर कुछ मत करना, केवल मेरे महादेव को याद करना और चल पड़ना, शिव की भक्ति की, उसको याद। एक मंत्र तुम्हारे पास में है जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र पर भी लोग ना जाने कितनी बार ऑब्जेक्शन ले चुके, ना जाने कितनी बार उंगली उठा चुके। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज ने नया मंत्र निकाल दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर सियोर वाला महाराज नहीं, शिव पुराण तो गीता प्रेस गोरखपुर की कहीं पर भी मिल जाएगी, उसको खोलना और इस मंत्र को निकाल कर पढ़ना। उस पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? उस मंत्र को पढ़ोगे तो नीचे लिखा है इस मंत्र का जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता। मुझे तो लगता है कि यह स्वयं मंत्र, आज तक ये मंत्र दुनिया के सामने नहीं था, पर मुझे लगता है कि मेरे महादेव ने कहीं ना कहीं जन्म अगर दिया है तो इस मंत्र को कहीं आपके सामने लाने के लिए दिया होगा। मेरा मन ऐसा भाव, ये मंत्र छुपा था, हजारों औषधि की औषधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हजारों औषधि की औषधि है श्री शिवाय नमः। इसको जपने वाला जहां से निकल कर जाता है, अगर मां के गर्भ में बच्चा मर गया, अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बहुत अभिलाषा थी, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कैंसर आदि में मर भी गया है, तो जो मंत्र का जाप करने वाला जाता है उसका मात्र शरीर से छूकर जाने वाली हवा ही उसका कल्याण कर देती है। इतना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, इतना फल है इस मंत्र के अंदर, इतना फल। कौन जानता था मंत्र को? मंत्र का स्मरण। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया आया, कहां से आया, उनसे निवेदन है गलती छाटने से पहले एक बार शिव पुराण की कथा को पूरा जरूर पढ़ना। जो जो चीज बेलपत्री की हो, शहद की हो, काली मिर्च की हो, धतूरे की हो, जो चीज इस व्यासपीठ से बताई जाएगी वो शिव महापुराण से, स्कंद पुराण से, गर्ग संहिता से, देवी भागवत से, लिंग पुराण से, नर्मदा पुराण से, इस पुराणों से निकालकर आपके सामने रखी जाएगी, जिससे आपका जीवन सार्थक हो और जीवन की हर घड़ी तुम्हारी सुखमय हो। ये भाव रखा जाए। करो भजन शंकर, करो नाम जाप। शिव मंदिर में भी जाना तो ऐसे मत जाना कि शंकर के मंदिर में जा रही हूं, क्योंकि हमारे यहां शंकर का मंदिर नहीं होता, हमारे यहां शिव का शिवालय होता है, शंकर का देवालय होता है, हमारे यहां मंदिर नहीं होता।
मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। पर मेरे शंकर के मंदिर में शंकर स्थिर नहीं रहता, वो शिवालय है। शंकर भगवान का नियम है, प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है, और मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ घूमने निकल जाते हैं, वहां रहते नहीं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी मंदिर में आपने भगवान के शंकर के मंदिर में नंदी को बाहर बैठा हुआ देखा होगा। मंदिर में अंदर है क्या नंदी? बाहर। बाहर क्यों बैठे रहते हैं? शंकर भगवान का कब मूड हो जाए, कब बैठे और चल दी है, क्योंकि दुख कहकर नहीं आता कि दुख आ रहा है। इसको दुख आया और इसने महादेव को याद किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, और इसने याद किया महादेव मैंने शंकर कंकर जानकर तेरे को एक लोटा जल चढ़ाया था महादेव। इतने में तो महादेव तुरंत नंदी को तैयार, तुम्हारे यहां की गाड़ी जितनी तैयार नहीं उतना नंदी तैयार। तुम्हें तो ड्राइवर को फोन लगाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, आवाज लगाना पड़ेगा, तब वो आएगा। 2 घंटे की देरी कर देगा। यहां भगवान देरी नहीं करता, तूने पुकारा और वो दौड़े चले आया, दौड़े चले भगा में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। निवेदन, केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देवादिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा। मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिवकार है। धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है। दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। यह दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है, एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था। अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा, अग्नि पुराण की यह कथा। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, धर्मगुप्त सारे अच्छे काम करता, पुण्य के कार्य कर रहा है, सब अच्छे कार्य कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया
नंद नाम का जो राजा था उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूट गए उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाठ दे दिया। धर्मगुप्त को जब राज्यपाठ मिल गया तब धर्मगुप्त को लगा कि अब मेरा सिंहासन आ गया, मेरा राज्य आ गया, अब मैं चाहूं जैसा रहूं। वो भलाई का काम करता था, ऐसा नहीं कि कोई बुराई का काम करता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपकी सत्ता हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास पद हो, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो, बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग करो। उस कुर्सी का प्रयोग करो, पर दुनिया के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए। मालेगांव वालों के घर का, मालेगांव में जिन जिन के घर हैं उनके घर का आज सही सदुपयोग हो रहा है। मेहमान कथा सुनने वाले बैठे। अभी तक तुम्हारे यहां शादी में तुम्हारे घर में लोग आते थे, बोलो जम के बोलो रे जरा, आते थे। फिर कोई मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने आया, तो तुम्हारे घर में आते थे। तुम्हारे यहां किटी पार्टी हुई तो मेहमान आए, तुम्हारे यहां कोई फंक्शन हुआ तो मेहमान आए, पर तुमने कथा करवाई तो मेहमान आए। पर आज जो कथा चल रही है, ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा महादेव करा रहे हैं, और मेहमान तुम्हारे घर में ठहरे हैं, तो ये महादेव की कृपा से ठहरे। किन किन के यहां मेहमान ठहरे, जरा हाथ तो उठाओ जरा, हाँ उठाओ जरा, मैं हाथ, बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो जरा, कोई मेहमान तुम्हारे यहां ठहरे हैं। मतलब आज तुम्हारे यहां जो तुमने मकान बनाया, तुमने जो घर बनाया, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। आज हुआ है। जब कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहां की रज को, भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। जरा विचार करिए, कितने पाप। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाओ, दोनों सो जाओ। अब राजा ने कहा चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा, रीछ जागा। समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है, रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने
रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि, जो सबकी परीक्षा लेते थे। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा आते। ध्यानकाष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को, रीछ में से ध्यानकाष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को धोखा दे रहा है। शिव महापुराण की कथा में ध्यानकाष्ठ मुनि ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए इस शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देखकर हम कई बार हंस देते हैं, कई बार हमको हंसी आ जाती है, पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है, धनपति करोड़पति अमीर गरीब कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है, दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति करोड़पति धनपति गरीब अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर दिया? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? क्यों हुआ? किस लिए हुआ? स्कंद पुराण कहती है, पूर्व में किसी ना किसी के साथ अगर धोखा करा होता है तो वो गति यहां आकर मालूम पड़ती है, वो गति यहां दिखती है, वो गति हमको यहां नजर आती। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उतना शिव का भक्त भी था। कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा, रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा, हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा, हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा। केवल सारे असुरों में, राक्षसों में केवल एक राक्षस था, एक असुर था, वो था तारकासुर, जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु, गला पकड़ा, तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु कैसे होगी वो बता। केवल एक, कौन था? तारकासुर। तू कैसे मरेगा, तेरे प्राण कैसे छूटेंगे? करने वाले करेंगे,
निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, क्या परिवार के सब व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तो फिर संसार को प्रसन्न करने की कैसे सोच लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे? ये बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था, उसके पहले कह दिया था कि रायपुर में कहा, छत्तीसगढ़ में, कि भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अब उस पे भी लोगों ने बहुत बोला कि बताओ किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। अब तो दुनिया एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया, गुरुजी अगरबत्ती लगाने से क्या होता? हमने कहा विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले बांस अगरबत्ती में बता कर मंदिर में अगरबत्ती लगाना, घर में अगरबत्ती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं। पूछा उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा ये बताओ, मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से तो बोलो रे। मच्छर को भगाने के लिए। और भगवान को अगरबत्ती काय को लगाते हो? इन पापियों को और अपने किए गए पाप कर्म को भगाने के लिए। हमने अगर जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, हमने अगर जीवन में कोई पाप कर दिया हो, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लेकर बैठ गए, परमात्मा हमारे पाप कर्म को समाप्त कर देना। हम कितने भी बड़े पापी हों पर तेरे चरणों के दास हैं, तू हमें अपना लेना। ये क्या होता है उससे? बहुत कुछ होता है। जब मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगर कुछ नेगेटिव हो, कुछ गलत हो रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसकी सोच अच्छी होना प्रारंभ हो जाती है कि भगवान के चरणारविंद है। करो परमात्मा की। कहेंगे लोग अपशब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत छोड़ना, तुम करते रहो भगवत भजन। लक्ष्मी शर्मा, सिरपुर, पुणे से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी शर्मा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी देवरानी को डॉक्टर ने कहा कि इनको बच्चा नहीं होगा। उसको मिर्गी की फिट आती है। मिर्गी की फिट आती के कारण, मिर्गी की फिट होने के कारण इसको बच्चा नहीं होगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो ठीक नहीं रहेगा। बाबा, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। बाबा पशुपति व्रत करा, और पशुपति व्रत कर कर मेरी देवरानी से भी मैंने व्रत करवाया, और बाबा की कृपा से 1 लोटे जल का प्रमाण मैं खुद देने को तैयार हूं। गुरुदेव, मेरी देवरानी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर ने कहा था इसको जो बच्चा होगा वो ठीक नहीं होगा। अगर हो भी गया, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, पानी लाती, देवरानी को देती, मैं भी पीती। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, बाबा से मैंने एक ही विनती करी थी, मेरी देवरानी को फिट आती है। शंकर जी के मंदिर से बेलपत्र लाती। एक बार आपने कथा में कहा था, बेलपत्री के नीचे की डंडी का भाग जो दुनिया के लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो शिव जी को चढ़ाकर खाया जाता है।
मैंने वो खिलाना प्रारंभ करा और बाबा कृपा देखिए कि देवरानी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, और जिस दिन जन्म लिया बाबा ऐसी कृपा हुई, उस दिन से आज तक फिट नहीं आए, मिर्गी की बीमारी भी चली गई। ये शिव है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिट की बीमारी भी चली गई, गर्भ भी ठहर गया, बेटी का जन्म भी हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने संभाल भी लिया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जरा ध्यान देना, हेलीकॉप्टर उड़ता है नीचे पृथ्वी पर, एच बना होता है। क्या बना होता है? एच। एच मतलब हेलीपैड। हेलीकॉप्टर वाले को एच दिखता है और वो हेलीकॉप्टर उस एच पर उतार देता है। उसी तरह भोलेनाथ को एच नहीं दिखता, केवल पंडाल शिव पुराण का दिखता है, और वो नंदी को उतार देता है। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, गोरा मंदिर से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।